नमस्ते दोस्तों, मैं अजय शर्मा आज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल टीआईवी इंडिया पर, जहां हम जानेंगे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियां। कैसे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ए से लेकर जेड तक की सभी जानकारियां आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट वीडियो से, जिसमें हम बताने वाले हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है, कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत होती है और कैसे हम हमारे एक्सपोर्ट बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि एक्सपोर्ट होता क्या है। सो बेसिकली एक्सपोर्ट मीन्स सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंट्रीज। किसी प्रोडक्ट को किसी अन्य देश को बेचना ही एक्सपोर्ट है। और वैसे ही इंपोर्ट का मतलब है किसी दूसरे देश से किसी वस्तु या सेवा को खरीदना। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने से पहले जो हमारे पास होना चाहिए वो क्या चीज़ है? दैट वाज अ प्रोडक्ट। जब तक हमारे पास में कोई प्रोडक्ट नहीं होगा तो हम क्या बेचेंगे, या कोई सर्विस नहीं होगी तो हम क्या सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। तो सबसे मेन चीज़ है एक प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका हमें नॉलेज हो और हम उसे खरीद सकें या मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट रेट्स में। सेकेंडली जो हमें चाहिए उनमें इम्पोर्टेंट है एक कंपनी। एक कंपनी जो कि हो सकती है एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी, एक पार्टनरशिप, पब्लिक लिमिटेड, लिमिटेड लाइबिलिटी और लिमिटेड कंपनी। किसी भी टाइप की कंपनी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए सक्षम होती है, बट रिक्वायरमेंट होती है कुछ डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशंस की। तो कंपनी के साथ साथ उसके कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की भी हमें ज़रूरत होती है, जैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए हमें जीएसटी का रेगुलर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसमें कंपोजिशन का रजिस्ट्रेशन काम में नहीं आता है। और करंट अकाउंट किसी भी प्राइवेट और नेशनलाइज्ड बैंक में जिसकी चेकबुक अनिवार्य होगी रजिस्ट्रेशन करते समय, हमें ज़रूरत पड़ेगी। और अगर कंपनी प्राइटर के अलावा कोई दूसरी है तो उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी ज़रूरी होगा। इसके बाद सफ़र शुरू होता है एक लोकल कंपनी से एक्सपोर्ट कंपनी बनने का। तो सबसे पहले जो हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है वो है डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड में आईसी कोड का होता है। आईसी मीन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। आप सब देख पा रहे होंगे, ये एक सर्टिफिकेट है जो कि डीजीएफटी द्वारा इशू किया जाता है। ये इशू होने के बाद में ही हमारे पास में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आता है, जिसके थ्रू हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं। इस रजिस्ट्रेशन को करने के लिए डीजीएफटी पोर्टल पर हमें एक अकाउंट रजिस्टर करना होता है। उसके बाद में उसमें लॉगिन करके हमें आईसी कोड के लिए फॉर्म फिल करना होता है। इसमें हम कंपनी, डायरेक्टर और प्रोप्राइटर के साथ साथ बैंक डिटेल्स को फिल करते हैं। वो होने के बाद में 500 रुपये की फ़ीस गवर्नमेंट को पे करनी होती है। उसके बाद हमें हमारा आईसी सर्टिफिकेट मिल जाता है। आईसी कोड आने के बाद भी हमें और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। इसमें सबसे पहले हम आइस गेट का रजिस्ट्रेशन करते हैं। आइस गेट इंडियन कस्टम्स का पोर्टल है जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से सभी टाइप के ट्रांजैक्शन करने के लिए मैंडेटरी है। इसमें अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आइसगेट का रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ ही आपको एडी कोड, आईएफएससी कोड और पीएफएमएस के रजिस्ट्रेशन भी करने होते हैं। ये सारे करने के लिए हमको कम से कम 7 से 15 दिन का टाइम लग जाता है अप्रूवल होने के लिए। ये प्रोसेस होने के बाद जब आपके फर्स्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट होता है, उस समय फर्स्ट एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने होते हैं। ये सब होने के बाद ही हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं।
अब हमारी कंपनी के डॉक्यूमेंट सब रेडी हो गए हैं, तो अब आगे क्या? तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो यही है, बायर कैसे ढूंढें, बायर कहाँ से लाएं। आजकल मार्केट में बातें चल रही है कि जो पुराने बायर ढूंढने के तरीके थे वो ख़त्म हो गए हैं, अब उसने बायर नहीं मिलते हैं, या वो सभी तरीके जो हैं वो हम कर रहे हैं तो हमें कैसे मिलेंगे, क्योंकि वो तो सारे ही लोग यूज़ कर रहे हैं वो तरीके, तो हमें कैसे बायर मिलेंगे। तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं कि आज किसी भी बंदे को मार्केट में उतरने से पहले या कुछ एक्सपोर्ट करने से पहले अपनी कंपनी के नाम को ऊपर लाना होता है या फिर मार्केटिंग करनी होती है। मार्केटिंग में प्रेजेंटेशन ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर आपकी कंपनी की प्रेजेंटेशन ही खराब है तो आप मटेरियल कैसे सेल करोगे। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मार्केट में दो लोग हैं, सेम मटेरियल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अब एक बंदे ने उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की है, अपनी वेबसाइट बनाई है, B2B पोर्टल पर रजिस्टर्ड है और बायर को एक ब्रांड के जैसे इंट्रोड्यूस कर रहा है। और जो दूसरा बंदा है उसने उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग नहीं की है और ना ही वेबसाइट बनाई है, उसको कोई इंटरनेशनल मार्केट में बैठ के सर्च नहीं कर पा रहा है, तो कैसे वो एक्सपोर्ट कर पाएगा। चलो दूसरे बंदे ने भी सेम बायर खोज लिया जो पहले वाले को भी मिला है। अब जब पेमेंट के ट्रस्ट की बात आएगी तो बायर भी आपको ऑनलाइन सर्च करेगा और वहाँ जिसकी प्रोफाइल अच्छी है वो उसको ही एडवांस देगा और ऑर्डर देगा, चाहे आपने कोट उससे सस्ती दी है, लेकिन बायर का ट्रस्ट नहीं बन पाएगा। बायर आज भी उन्हीं प्लेटफॉर्म से मिलते हैं जिनसे पहले मिलते थे, लेकिन हमें बायर का कॉन्फिडेंस प्राप्त करने के लिए रेट के साथ साथ क्वालिटी और मार्केटिंग पर भी जोर देना होगा। अब पॉइंट पे आते हैं कि कैसे बायर्स को सर्च करें। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, नेशनल और इंटरनेशनल बोथ लोकेशन के ऊपर। वहाँ पे हम स्टॉल बुक कर सकते हैं और वहाँ पर जो लोकल और इंटरनेशनल बायर्स आते हैं उनके थ्रू हमें ऑर्डर मिल सकते हैं। B2B पोर्टल्स, B2B पोर्टल्स भी एक अच्छा रास्ता है बायर्स को ढूंढने का, क्योंकि ये पोर्टल्स हमें फॉरेन बायर की इंक्वायरी प्रोवाइड कराते हैं विथ ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर। इनके डिफरेंट प्लान होते हैं जिसमें आपको 40 इंक्वायरीज या 100 इंक्वायरीज पर मंथ देते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट गुड क्वालिटी और बेस्ट रेट वाला है तो ऑर्डर भी आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है सेल्फ ट्रेवल एंड फाइंड आउट द बायर्स। एक्चुअली ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि बायर्स के लिए हमें सभी ऑप्शंस में टाइम एंड मनी तो देना ही है। तो सबसे बढ़िया है कि अपना बैग उठाओ, किसी कंट्री को टारगेट करो और विजिट वीज़ा लेके निकल जाओ। अब वहाँ जाने के जाके अपने को अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड मार्केट फाइंड करना है और वहाँ विजिट करना है। इसे सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो ये है कि हमें ये पता चलेगा कि मार्केट में क्या सेल हो रहा है, किस रेट में हो रहा है और कौन सी क्वालिटी है, एवरीथिंग। और वहीं हमें बायर भी मिल जाएंगे। और जब सेलर और बायर फेस टू फेस मिलते हैं, मीटिंग होती है, तो वो रिलेशनशिप लंबा चलता है। इसके बाद नंबर आता है कस्टम्स और एम्बेसी डाटा का। डाटा का मतलब है कि किसी कंट्री से क्या एक्सपोर्ट हो रहा है और क्या इंपोर्ट हो रहा है, ये भी ऑनलाइन ऑफलाइन आसानी से मिल जाता है। ये सबसे बढ़िया है, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का सोचते हैं तब हमारे दिमाग में 10 प्रोडक्ट होते हैं। हम सोचते हैं कि ये भी प्रोडक्ट हम कर सकते हैं और ये भी हम कर सकते हैं, बट क्या करना है ये या किस में प्रॉफिट है, ये तो रिसर्च के बाद ही पता लगता है। तो डाटा रिसर्च के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। 6 महीना या 1 साल का डाटा अगर हम हमारे प्रोडक्ट्स के लिए लेते हैं तो हमें ये जानने में मदद मिलती है कि हमारा प्रोडक्ट कौन कौन सी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हो रहा है, किस रेट में जा रहा है, कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा जाता है, क्या क्वांटिटी रहती है, यहाँ से कौन कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन इसमें बिजनेस प्लेयर है, बायर कौन कौन है। हम बायर की लिस्ट भी बना सकते हैं कंट्री वाइज, ताकि हम उनको गूगल या अन्य सर्च इंजन के थ्रू उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेके उनको डायरेक्ट मेल और कॉल कर सकें। लास्ट ऑप्शन जो कि किसी भी एक्सपोर्टर के लिए ज़रूरी है वो है सर्च इंजन्स और डायरेक्टरीज। सर्च इंजन्स मीन्स गूगल। सर्च इंजन के थ्रू
आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सी सिटी में कौन कौन इम्पोर्टर और ट्रेडर होलसेलर है आपके प्रोडक्ट का। एग्जाम्पल के लिए हम जैसे डरबन एक्सपोर्ट का सोच रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट है पेपर्स, तो हम गूगल में टाइप करेंगे होलसेलर्स ऑफ A4 पेपर्स इन डरबन। इसमें जो डाटा आएगा उसके थ्रू भी हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल के बायर्स को सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और ऐसे वीडियोस देखने और एक्सपोर्ट से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आप हमें हमारे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको सभी प्रकार की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड सेवाएं देने के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।